यहाँ पे देखेंगे अपना बी नंबर है विभिन्न समायोग। विभिन्न समायोग का मतलब हो जाएगा स्टीरियो आइसोमेरिक। स्टीरियो आइसोमेरिक ये दो प्रकार का होता है, विन्यासी और संरूपण। कौन सी बताया मैंने? विन्यासी में, ठीक है, ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, ज्यामिति और प्रकाशिक। सेकेंड टाइप का होता है संरूपण या संरूपी। यदि तो ध्यान देंगे आप। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कौन सा? ज्यामिति। क्या देखेंगे अपन? ज्यामिति देखते हैं, ठीक है। तो ज्यामिति में क्या होता है, ये किसमें पाई जाती है? ठीक है, हाँ, ये याद रखना है। जो ज्यामिति समावेश होता है ये किसमें पाई जाती है, ये याद रखना है। तो किसमें पाई जाएगी? एल्कीन एवं उसके व्युत्पन्न। ठीक है, किसमें संभव है? तब सब में नहीं पाई जाएगी। एल्कीन है तो पाई जाएगी, ऐसा नहीं है। एल्कीन एवं उसके व्युत्पन्न में पाई जाती है। व्युत्पन्न से मतलब क्या हो जाएगा? उससे जो कंपाउंड्स बनेंगे नए, तो वो उसके व्युत्पन्न कहलाएंगे। ठीक है, तो एल्कीन क्यों? क्योंकि इसके लिए डबल बॉन्ड होना जरूरी है। सबसे पहली प्राथमिकता क्या है? डबल बॉन्ड हो। क्या हो? डबल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड किस में होगा? एल्कीन में होगा। ठीक, किस में होगा? एल्कीन में। ये जो ज्यामिति समावेश होता है इसको सिस्ट्रॉन समावेश होता भी कहते हैं। याद रखना, क्या लिखना? सिस्ट्रॉन समावेश होता भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सिस्ट्रॉन समावेश होता भी कहते हैं, है ना। तो देखना, इसको क्या बोलते हैं? ज्यामिति। ठीक है, और इसको दूसरा नाम क्या है? सिस्ट्रॉन। ठीक है, क्या है? एक चीज और बता दें, एक और होता है जेडी। क्या होता है? जेडी। इसी के अंतर्गत आता है जेड-ई। ठीक है, क्या आता है? जेडी। वो समावेश होता नहीं है, पर जो समावेशी होते हैं उनके नामकरण की पद्धति है। सुन लेते से मैंने क्या बोला? हाँ, समावयवी नहीं है, मतलब समावयवता नहीं है, परंतु समावयवियों के नाम लिखने की पद्धति है, सिस्टम है। तो देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये दिया है, देखेंगे जैसे ये कार्बन दिया है, इसके लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? डबल बॉन्ड होना। क्या जरूरी है? डबल बॉन्ड होना। तो आप यदि यहाँ पे देखोगे, ये यहाँ पे कोई ए है एटम, ठीक है, ये भी ए जुड़ा है, ये भी क्या हो जाएगा? बी, ये भी बी। तो इसमें यदि तुम देखो, ये जो है ए और बी, ये जो एटम्स जुड़े हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, ये एक ही साइड पे है। कहाँ पर है? एक ही साइड पे है, इसलिए इसको बोलेंगे सिस। क्या बोल देंगे अपन इसको? सिस। ठीक है, अब ये भी इसमें अच्छी बात ये है कि इसमें दूसरा वाला जो है बी, ये भी क्या है? एक साइड है, तो ये सिस कहलाएगा। ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये हो गया एक, ये रोटेट हो गया 180 डिग्री, और ये कहाँ पहुंच गया? यहाँ पे। ठीक है, तो ये बी है, ये भी कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे। तो ये अपोजिट हो गया, देखो अपोजिट साइड में, विपरीत दिशा में है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांस। अब यहाँ याद रखने वाली बात क्या है? यहाँ पे देखो, इस कार्बन से जुड़े
ये दो जो एटम थे ए बी माने थे, इसमें भी ए बी माने। जरूरी नहीं है कि दो हो, एक होगा तो भी काम चलेगा। फॉर एग्जाम्पल जो बताना चाह रहा हूँ समझेंगे यहाँ पे। ये हो गया, ये मैंने ए लिया, यहाँ पे क्या लिया ए, ठीक है। यहाँ पे बी लिया, यहाँ पे क्या ले लिया डी, क्या ले लिया यहाँ पे बी, ये हो गया डी। अब तुम यहाँ पे क्या देख रहे हो, सिर्फ ए है, ठीक है। ये सिमिलर है, सिमिलर होने के साथ साथ ये क्या है एक साइड है, तो ये भी क्या कहलाएगा सिस कहलाएगा। जरूरी नहीं है कि ये भी समान हो, ये अलग अलग भी हो सकते हैं। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई? तो ये बेसिक चीज है अभी, ठीक है। ये तो समझ में जाएगी, फिर तुमको पता चलेगा कि चारों अलग अलग होते हैं, जो मैंने तुम लोगों को पढ़ा दिया है। कहाँ पढ़ाया याद करो, उपसर्ग नियमों रसायन में पढ़ाया था, याद आया? एम ए बी सी डी, हाँ। तो चारों अलग भी हो सकते हैं, तब वो कंडीशन अलग होती है। फिलहाल यहाँ बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इसमें याद रखेंगे। ये डायग्राम आप बना लें। हो गया? अब देखिए यहाँ पे, इसको मिटा दूंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है ब्यूट टू इन, क्या लिख दिया मैंने? ब्यूट टू इन, ठीक है। एक और लिख दिया, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्यूट वन इन। कौन सा इन? अब ये बताओ, अंदाज से बताना है, किसमें पाया जा सकता है? सेकेंड बार नहीं पाया जाएगा। देखो यहाँ समझोगे, देखो देखो एग्जाम में भी ऐसे ही होता है। समझो मेरी बात, मैंने अभी चित्र बना के समझाया तो बड़ा अच्छा लगा है ना, समझ में आ गया है ना? नहीं, पेपर में ऐसा थोड़ी देगा चित्र भाई। मेरा काम है आप लोगों को समझाने के लिए आसान बनाना, ठीक। एग्जामिनर का काम क्या है? कठिन करना। समझ में आ गई बात? तो मैंने अपने सरल तरीके से समझाया, समझ में आ गया। पर वहाँ तरीका क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। अब ये दे दिया, इसके पे यदि नाम देता है तो तुमको पहले क्या उसके अणु सूत्र, संरचना सूत्र सब बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे जैसे ये है ब्यूट टू इन, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। इसका देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसका यदि, ठीक है, संरचना सूत्र बनाओ। बनाते बनेगा कि नहीं बना दूं? एक नहीं बना दे रहा हूँ, फिर बनाते रहेंगे। तो देखो इसको मैं रोटेट कर दिया, ध्यान से देखना इसको, है ना। ये सेकेंड कार्बन हो गया, डबल बॉन्ड, ये थर्ड कार्बन हो गया, हो गया। अब इसमें एक क्या जोड़ा है, देखो हाइड्रोजन, और एक क्या जोड़ा है CH3 जोड़ा है। ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला CH3। इसी प्रकार से यदि आप देखें, इसमें ये वाला हाइड्रोजन हो गया और ये वाला क्या हो गया CH3 हुआ। ये इसमें देखो ये जो मेथिल मूलक है ये कहाँ है, एक और है हाइड्रोजन का जो एटम, ये भी क्या है एक साइड, तो ये क्या हो जाएगा चेंज। अब इसको क्या करते हैं, घुमा देते हैं अपना। अब ये क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। क्लियर? तो ला दो ये ठीक। हो गया बनाए? तो क्या नहीं पाया जाएगा ना? नहीं पाया जाएगा ना? क्यों नहीं पाया जाएगा? यदि एक कार्बन में देखें तो 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है। नहीं, 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 1 हाइड्रोजन और एक मेथिल मूलक हो जाएगा, ठीक है। तो 3 हाइड्रोजन एक जैसे हो जाएंगे और एक डिफरेंस हो जाएगा। समझ में आई बात? कैसा है, बना के बता दूं क्या? ये कहने का मतलब ये है इसमें तो दोनों हाइड्रोजन कैसे एक जैसे, और इसमें एक हाइड्रोजन होगा और एक क्या होगा CH3 होगा। तो अब ये देखो
अब यदि यहाँ देखें अपन बोल दें कि ये सिस है, पर ये हाइड्रोजन जब रोटेट होगा तब भी हाइड्रोजन ही कहलाएगा, तब भी वो क्या होगा, सिस फॉर्म कहलाएगा। समझ में आई बात? इसको घुमाओ तब यहाँ पे हाइड्रोजन ही आएगा ना, तो दूसरा रूप तो मिल ही नहीं रहा है, तो किस में नहीं पाया जाएगा, ब्यूट बनीन में। ठीक है, अब ये देखो प्रोपीन, क्या देख रहे हो, प्रोपीन। प्रोपीन मतलब हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, इसमें पाया जाएगा क्या, नहीं यहाँ सॉरी C2 वो था ना, C2H5 आएगा, इसमें पाया जाएगा क्या, नहीं पाया जाएगा ना। ये अभी जो बनाया था ये C2H5 की जगह में यहाँ पे CH3 आ जाएगा, बस यही अंतर है। ठीक है, तो क्या देख रहे हो, इसका नाम क्या था, ब्यूट बनीन। क्या हो जाएगा, ब्यूट बनीन। ठीक है, और इसका नाम क्या है, प्रोपीन। और पाया गया किसमें था, यहाँ पे देखो ब्यूटुइन में पाया गया था। तो सबसे पहले एग्जाम में अब कैसे करना है, यदि इससे क्वेश्चन आते हैं तो याद रखना किस में पाया जाएगा, ब्यूटुइन में पाया जाएगा, वन वाले में नहीं पाया जाएगा। क्लियर? छोटे छोटे एक ट्रिक याद रखना है, इसमें से तुम्हारे 4 में से 2 ऑप्शन पहले खत्म हो जाएंगे, अब बचेंगे लास्ट में कितने, 2 ऑप्शन, उसमें आसानी से तुम आंसर बता सकते हो। क्या कभी ऊपर करने से ये जिनका हो गया देखिए यहाँ पे 1,2 डाइक्लोरोएथेन, सॉरी इथेन कर दिए, सॉरी 18। ठीक है, इनमें देखो किसमें पाया जाएगा, किसमें नहीं पाया जाएगा। बनाओ, आया तो किसमें, 1,2 डाइक्लोरोएथेन में पाया जाएगा और 1,1 डाइक्लोरोएथेन में नहीं पाया जाएगा। तो यहाँ देखो ध्यान से, मैंने अपनी थोड़ी पहले बताया था, यहाँ देखें किसमें पाया जाएगा, 2 वाले में। अब जब 2 नहीं है तो यहाँ देखेंगे अब अलग अलग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हाँ, जैसे यहाँ क्लोरो मतलब क्लोरीन जुड़े हैं, अलग अलग कार्बन पे जोड़ेंगे ऊपर नीचे, मतलब 1 और 2 में, तब उसमें पाया जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखो, ठीक, समझ में आई बात? ये जो मैं बता रहा हूँ इसी से पता समझ में आएगा किस में पाया जाए किस में नहीं, क्योंकि एग्जाम में 1 मिनट से भी कम समय में करना, 50 सेकेंड से भी कम समय में। ये छोटी छोटी चीजें याद रखते जाओ जो मैं बताते जा रहा हूँ।
अगला देखेंगे। नाम बताओ, तुम लोग बना के बताओगे, है ना। 2 ब्यूटेनोइक अम्ल, 2 ब्यूटेनोइक अम्ल। ब्यूटेनोइक अम्ल। पहले तो इसका बनाओ, संरचना सूत्र बनाओ। 2 ब्यूटेनोइक अम्ल मतलब समझ गए। 2 ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 2 ब्यूटी, ब्यूटी मतलब क्या हो जाएगा, ई लग रहा है मतलब डबल बॉन्ड, दूसरे में डबल बॉन्ड 4 कार्बन वाला ओइक अम्ल मतलब पहले कार्बन पे COOH। समझ में आएगा चारों। नहीं पाया जाएगा कि नहीं ये पूछ रहा हूँ। शेष बन जाएगा मतलब क्या है, शेष तो है ही सब, उसका ट्रांस होगा कि नहीं ये पूछ रहा हूँ। ये है 2 ब्यूटेनोइक अम्ल। अब इसका बना के देखो ना। सारी बंद रहा, पागल हो क्या, 2 हाइड्रोजन जोड़े ना दोनों कार्बन से डबल बॉन्ड वाले से, तो शीश नहीं हो जाएगा। अब शीश का तो ट्रांस तो हो गए, बनेगा ही ना उसमें। ये पागल हो गए तुम लोग। इधर देखो, तुम लोगों को पढ़ाना मतलब खतरे से खाली नहीं है। यहाँ देखो कहाँ के प्राणी आ गए, कौन से जगत की होते हैं, छठवां जगत कहना हो जाए। ये ना देखो, ये हो गया, ये क्या हो गया CH, ये क्या हो गया CH, और ये क्या हो गया CH। ये तो एक साथ है ना, एक ही डायरेक्शन में है, एक ही साइड में है, तो क्या हो गया ये, तो घुमा दो इनको, किसी को भी ऊपर वाले नीचे वाले को, तो क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। आया कि नहीं, ये हो गया ट्रांस। तुम लोगों को पढ़ा तो ऐसा लगता है कि 5 जगत नहीं 6 जगत होना चाहिए। हाँ, जिसमें एक जगत में तुम लोगों को रखना चाहिए, 6वां जगत। हाँ, 5 किंगडम नहीं 6 किंगडम होना चाहिए। हुआ ये बना। अब एक और बोल रहा हूँ, उसको भी बनाना, उसको मैं नहीं बना के बताऊंगा। ब्यूटीन डाइओइक अम्ल, ब्यूटीन डाइओइक अम्ल, ओइक अम्ल मतलब COOH, डाई मतलब 2 बार लगेगा, ब्यूटीन मतलब 4 कार्बन, इन लगना मतलब डबल बॉन्ड रहेगा। करो, ब्यूटीन डाइओइक अम्ल। ब्यूटेनोइक अम्ल, सॉरी क्या बोल रहा था, ब्यूटीन डाइओइक अम्ल। ठीक है, ये होता है। अब देखो
हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये हो गया, ठीक है। ये है कि नहीं, ये वैसे जो फर्स्ट में मैंने बताया था, अंतर क्या है उसमें CH3 था, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, अम्ल है, ठीक है। तो इसका बनेगा कि नहीं, सिस भी बनेगा और ट्रांस भी बनेगा। उस दिन में कुछ छूट गया है, थोड़ा सा मैं बता दूं। एल्केन, अरे वो उनकी संख्या बताना था ना, कितने समावेश होंगे। हाँ, यहाँ पे देखेंगे, इधर देखो ध्यान से, ये सभी नोट कर लेंगे। यहाँ पे मीथेन में समावयवियों की संख्या 0। कौन से, संरचनात्मक है ना। हाँ, फिर मैंने क्या बताया था, C2H6, इसमें भी क्या होंगी, C3H8, इसमें भी क्या होगी, कहाँ से स्टार्ट होता है, C4 से। C4 क्या हो जाएगा, H10, इसमें कितने होते हैं मैंने बताया था, 2। C5H12, इसमें कितने होते हैं, 3 होते हैं। C6H14, कितना होता है इसमें, 5 बताया था, मेरे को दिया था। C7 बना के बता दिया था ना मैं, ये कितना हो जाएगा, 16, इसमें कितना हो जाएगा, 9, कितना होगा, 9। इसके बाद आ जाएगा C8, ठीक है, H18, इसमें कितना हो जाएगा, 18। कंपाउंडिंग चक्र रखते हैं। C9H20, कितना हो जाएगा, अंदाज से बताओ, 35 ओनली। तो इसमें बताओ C10, ठीक, H22, इसमें कितना हो सकता है, अंदाज से बताओ, 75। अरे तो बनाओगे क्या पेपर में, नहीं बनाओगे ना, तीसरी तो लिखवा रहा हूँ, याद कर लो। पूछ लिया C10H22 में सिर्फ संरचनात्मक समावयवों की संख्या होगी, बनाते रहना, 3 घंटा उसी में चला जाएगा, 2 घंटे का पेपर है।